अदालतें बार बार नैब के तरीक़ाकार, नैब की गिरफ्तारी के अख्तियार और नैब के कवानीन पर सवालात उठा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज भी नैब के तरीक़ाकार पर अहम रिमार्क दिए। सुप्रीम कोर्ट में जाली बैंक अकाउंट्स केस में डॉक्टर डिंशा और दीगर मुल्जिमान की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। समाअत के दौरान जस्टिस उमर तबदिया ने रिमार्क दिए कि अदालत मौजूदा केस में नैब की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। 20 महीने एक बंदा जेल में है जबकि मरकजी किरदार आज़ाद घूम रहे हैं। इस पर नैब के प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि जिन लोगों ने ताउन नहीं किया या प्ली बार्गेन की दरख्वास्त नहीं दी उन्हें गिरफ्तार किया गया। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने रिमार्क दिए कि नैब का ये रवैया जानिबदारी जाहिर करता है। नैब का तरीक़ाकार उसकी जहनियत की अक्कासी करता है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर ने रिमार्क दिए कि डॉक्टर डिंशा जैसे उमर रसीदा शख्स को पकड़ लिया, बाकी 27 लोग आज़ाद हैं। इन्हीं वजूहात की वजह से नैब पर सुबह से शाम तक बातें होती हैं। जस्टिस उमर तबदिया ने रिमार्क दिए कि नैब की वजह से लोग पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करेंगे। जापान में एहतसाब और कानून की बालादस्ती हमारे लिए एक मिसाल है। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने नैब प्रोसिक्यूटर से मुकालमा करते हुए कहा कि चेयरमैन नैब और आपके सिवा एक शख्स बताएं जो नैब की तारीफ करता हो। जिन मुल्जिमान को पकड़ा गया है वो कठपुतली हैं। अदालत ने रिमार्क दिए कि 29 मुल्जिमान में से 2 के अलावा दीगर के खिलाफ कार्रवाई न करने की वजूहात नहीं बताई गई। सिंध में पैसा जिन 2 अफराद को जाता है वो सबको मालूम है। बाग इब्ने कासिम की जमीन पर बिल्डिंग बनाने के लिए सिंध में अलग से कानून बना। जस्टिस उमर तबदियाल ने कहा कि कोई मामूली इल्जामात पर गिरफ्तार हो जाता है, कोई संगीन जुर्म करके भी आज़ाद घूमता रहता है। सुप्रीम कोर्ट से कई मुल्जिमान की 2.5 साल बाद रेफरेंस दायर न होने पर जमानतें हुई। जस्टिस उमर तबदियाल ने कहा कि अवामी ओहदा रखने वालों का एहतसाब हर सूरत होना चाहिए। नैब अपने कानून का इतलाक सब पर यकसा नहीं कर रहा। नैब ने 1 साल से मुल्जिमान की प्ली बार्गेन की दरख्वास्तों पर फैसला क्यों नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि नैब कानून के मुताबिक और शफाफियत से केस के दीगर मुल्जिमान के खिलाफ भी यकसा कार्रवाई करे। अगर पेशरफ्त ना दिखाई तो आइंदा समाअत पर चेयरमैन नैब जाती हैसियत में पेश हों। अदालत ने वाज़ेह किया कि एहतसाब के लिए तहकीकात करना नैब का इख्तियार है, लेकिन शहरियों की आज़ादी और बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। अदालत ने केस की समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी कर दी। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट में आज चौधरी बिरादरान की नैब के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत हुई। दौरान समाअत डीजी नैब लाहौर ने अदालत को बताया कि नैब ने चौधरी बिरादरान के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों का केस बंद कर दिया है। चौधरी बिरादरान के खिलाफ सिर्फ आमदनी से ज़ायद असासों का केस नैब के पास ज़ेर तफ्तीश है। उन्होंने अदालत को मजीद बताया कि साल 2000 में गुजरात के एक रिहायशी ने चौधरी बिरादरान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर उस वक्त के चेयरमैन नैब ने महकमा एंटी करप्शन को तहकीकात का हुक्म दिया था। 2010 में नैब लाहौर ने चेयरमैन नैब को चौधरी बिरादरान के केस के बारे में खत लिखा और 2014 में हाई लेवल कमेटी ने 2 माह में इस केस को मुकम्मल करने का कहा था। डीजी नैब लाहौर ने अदालत को बताया कि 2017 में इस केस पर दोबारा काम हुआ। चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात को तलब किया गया और चौधरी बिरादरान को असासों से मुतालिक प्रोफार्मा दिया गया। डीजी नैब ने अदालत को बताया कि हम चौधरी बिरादरान के खिलाफ तहकीकात 6 हफ्तों में मुकम्मल कर लेंगे। जस्टिस सदाकत अली ने कहा कि अगर बंदा टैक्स दे रहा है, तमाम असासे डिक्लेयर्ड हैं, फिर आप कैसे इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं? अदालत ने डीजी नैब से सवाल किया कि आपके कितने असासे हैं? उस पर डीजी नैब ने बताया कि मेरे 4 करोड़ के असासे हैं। फिर अदालत ने सवाल किया कि आप जब लेफ्टिनेंट थे उस वक्त आपकी तनख्वाह कितनी थी? जिस पर डीजी नैब ने कहा कि मेरे पास उस वक्त का रिकॉर्ड नहीं है, मैं अब नैब से 5 लाख तनख्वाह ले रहा हूं। जैसे सदाकत अली खान ने कहा कि किसी वक्त तसल्ली से आपसे आपके बारे में पूछेंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने नैब को 4 हफ्तों में चौधरी बिरादरान के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया।